आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी को आज पुणे में लोकमान्य तिलक कौमी अवार्ड अता किया जाएगा। वजीर-ए-आजम शहर में मेट्रो ट्रेनों के फेज 1 के 2 कॉरिडोर्स का भी इफ्तिताह करेंगे। वजीर-ए-आजम ने 2024 लोकसभा इंतखाबात पर बातचीत के लिए मगरबी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और ब्रिज खित्ते के एनडीए मेंबरान पार्लियामेंट के साथ मीटिंग की। वजीर दाखिला अमित शाह आज लोकसभा में कौमी राजधानी खित्ता दिल्ली तरमीमी बिल पेश करेंगे। G20 एम्पावर समिट आज गांधीनगर में शुरू होगी। इस माली साल के लिए अब तक 6 करोड़ 50 लाख से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न्स दाखिल की जा चुकी हैं। और क्रिकेट में आज शाम तरुबा त्रिनिडाद में भारत और वेस्ट इंडीज के दरमियान सीरीज का तीसरा फैसलाकुन मैच खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के शहर पुणे का एक रोजा दौरा करेंगे। वो पुणे मेट्रो के पहले मरहले के 2 राहदारियों के मुकम्मल किए गए सेक्शनों पर खिदमात का इफ्तिताह करते हुए मेट्रो ट्रेन्स को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। जनाब मोदी को मुल्क की तरक्की में उनके गैर मामूली ताउन के लिए लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड अता किया जाएगा। वजीर-ए-आजम दगड़ू सेठ मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। तफसील हमारे नामानिगार से। वजीर-ए-आजम को लोकमान्य तिलक कौमी अवार्ड से नवाजा जाएगा। ये अवार्ड 1983 में तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट ने लोकमान्य तिलक की अक़दार के एहतराम में शुरू किया था। ये अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने मुल्क की तरक्की और फरोग के लिए काम किया हो और जिनके ताउन को काबिल तहसीन और गैर मामूली समझा जाता हो। ये अवार्ड हर साल 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक की बरसी पर दिया जाता है। गवर्नर रमेश बैस, वजीर आला एकनाथ शिंदे, मेंबर पार्लियामेंट शरद पवार तकरीब के मौके पर मौजूद रहेंगे। वजीर-ए-आजम लोकमान्य तिलक के मुजस्समे पर गुलहाए अकीदत पेश करेंगे। वजीर-ए-आजम पुणे मेट्रो के पहले मरहले की 2 राहदारियों के मुकम्मल किए गए सेक्शनों पर खिदमात का इफ्तिताह करते हुए मेट्रो ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस प्रोजेक्ट की बुनियाद 2016 में खुद वजीर-ए-आजम ने रखी थी। ये नए सेक्शन शिवाजी नगर सिविल कोर्ट, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दफ्तर, पुणे आरटीओ और पुणे रेलवे स्टेशन जैसे पुणे शहर के अहम मुकामात को एक दूसरे से जोड़ेंगे। वजीर-ए-आजम पिंपरी चिंचवाड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तहत कचरे को तवानाई में बदलने के प्लांट का भी इफ्तिताह करेंगे। ये प्लांट तकरीबन 300 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। वजीर-ए-आजम PMAY मकानों का संग बुनियाद रखेंगे जो कि PCMC और PMRDA की जानिब से तामीर किए जाएंगे। पुणे से माधवी कुलकर्णी की रिपोर्ट के साथ मैं हुसैन अख्तर। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में मगरबी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और ब्रिज खित्ते के एनडीए अरकान पार्लियामेंट के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में 2024 में आइंदा लोकसभा इंतखाबात और उसकी तैयारियों का जायजा लिया गया। बीजेपी के सदर जगत प्रकाश नड्डा, मरकजी वजीर नितिन गडकरी उन अहम शख्सियतों में शामिल थे जिन्होंने मीटिंग में शिरकत की। इसके अलावा इन खित्तों के अरकान पार्लियामेंट ने भी मीटिंग में शिरकत की। अरकान पार्लियामेंट से कहा गया कि वो अपने अपने मुताल्लिका हलकों के अवाम से रुजू करें और उन्हें मरकजी हुकूमत की कामयाबियों के बारे में बताएं। एनडीए के अरकान पार्लियामेंट के ग्रुप के साथ वजीर-ए-आजम की होने वाली मीटिंगों के सिलसिले की ये पहली मीटिंग थी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज लोकसभा में कौमी राजधानी खित्ता दिल्ली तरमीमी बिल 2023 पेश करेंगे। मज़कूरा बिल खिदमात से मुताल्लिक मरकज के ऑर्डिनेंस की जगह लेगा, जिसके तहत शहर की इंतजामिया में लेफ्टिनेंट गवर्नर को मजीद इख्तियारात दिए जाएंगे। इस ऑर्डिनेंस को इस साल 19 मई को सदर जमहूरिया की जानिब से नाफिज किया गया था। सिनेमाटोग्राफ तरमीमी बिल भी कल शोरगुल के दौरान लोकसभा की जानिब से मंजूर किए जाने के बाद इसे पार्लियामेंट की जानिब से मंजूर कर लिया गया। राज्यसभा ने पहले ही इस बिल को मंजूर कर लिया था। बिल के बारे में मुख्तसर बहस का जवाब देते हुए इत्तलात व नशरियात के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि यह कानून पायरेसी को रोक सकेगा जो फिल्म सनत को बड़े नुकसान का सबब है।
पायरेसी रोकने का काम हम इस बिल के माध्यम से करेंगे। अब ये इंडस्ट्री $100 बिलियन की इंडस्ट्री सर एंटरटेनमेंट की अगले 3 साल में हो जाएगी, जो लाखों लोगों को रोजगार दे सकती है। इसके भी हम हितों को देख रहे हैं और इसके साथ साथ ये फीचर फिल्म्स हो, डॉक्यूमेंट्री, ओरिजिनल फिल्म हो, टीवी शोज हो, ऐसे बहुत सारे लोगों के हितों का ध्यान भी हम लोग रख रहे हैं। एनी पर्सन हु कमिट्स अ प्रोहिबिटेड एक्ट रिलेटिंग टू द पायरेसी विल बी लायबल टू पनिश विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म which shall not be less than 3 months and may be extended to 3 years. इत्तलात और नशरियात के सेक्रेटरी अपूर्व चंद्र टेली कम्युनिकेशन के महकमे में सेक्रेटरी की हैसियत से इजाफी चार्ज संभालेंगे। अमले और तरबियत के महकमे ने एक बयान में कहा है कि मजाज अथॉरिटी ने उन्हें टेली कम्युनिकेशन के महकमे के सेक्रेटरी के ओहदे का इजाफी चार्ज दिए जाने को मंजूरी दे दी है। दीगर पसमानदा तबकों की झैली जुमराबंदी के जांच के लिए दीगर पसमानदा तबकों के कमीशन ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। कमीशन को यह काम सौंपा गया है कि वो ओबीसीज के इस मरकजी फहरिस्त में मुख्तलिफ एंट्रीज का मुतालिया करे। इसे ये जिम्मेदारी भी सौंपी गई है कि वो ओबीसीज में रिजर्वेशन के फायदे की गैर मसावी तकसीम की हद की भी जांच करे और इस तरह के ओबीसीज के अंदर झैली जुमराबंदी के लिए तरीक़ेकार, ज़ाब्ते और पैरामीटर्स वज़ा करे। दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस जी रोहिणी कमीशन की चेयरमैन है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। भारत की G20 की सदारत के हिस्से के तौर पर G20 एम्पावर समिट आज गांधीनगर में शुरू होगा। खवातीन और बच्चों की बहबूद के मरकजी वजीर स्मृति ईरानी इजलास का इफ्तिताह करेंगी। 2 रोजा कॉन्फ्रेंस का मौजू है खवातीन की क़यादत वाली तरक्की, पायदार सबकी शमूलियत वाली और मसावियाना आलमी इक़्तिसादी तरक्की को यकीनी बनाना। इस सिलसिले में तफसील हमारे नामानिगार से। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी G20 के तफवीज़ इख्तियारात एजेंडे के तहत दीगर मुख्तलिफ अहम इक़दामात के साथ इफ्तिताही इजलास में G20 के तफवीज़ इख्तियारात से मुताल्लिक़ सबकी शमूलियत वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म का आगाज करेंगी। इस प्लेटफॉर्म का मकसद खवातीन को डिजिटल तौर पर हुनरमंद बनाना और उन्हें मालूमात फराहम करना है ताकि सिनफी फ़र्क को खत्म किया जा सके। इस सरबराह कॉन्फ्रेंस में सिलसिलेवार इजलास होंगे जिनमें से हर एक में खवातीन को बाख्तियार बनाने के मुख्तलिफ पहलुओं पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। G20 मुल्कों से आलमी माहिरीन, पॉलिसी साज और मुताल्लिका फरीकों समेत मदू ममालिक और बैनुल-अक़वामी तंजीमें इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी। गांधीनगर से अपर्णा खून की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अर्जुमंद अली खान। इनकम टैक्स महकमे ने कहा है कि अब तक 6 करोड़ 50 लाख से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल की जा चुकी हैं। महकमे ने कहा है कि कल शाम 6 बजे तक 36,91,000 ITRs दाखिल की गई हैं। आईटी महकमे ने कहा है कि ई फाइलिंग पोर्टल पर कल 1 करोड़ 78 लाख लोगों ने कामयाबी के साथ रजिस्टर कराया है। एक ट्वीट में महकमे ने टैक्स अदा करने वालों और टैक्स से मुताल्लिक हुनरमंद अफराद के तईं 6 करोड़ 50 लाख के संग मील तक पहुंचने में मदद करने के लिए तशक्कुर का इजहार किया है। महकमे ने उन सभी अफराद से अपनी ITRs दाखिल करने पर जोर दिया जिन्होंने साल 2023-24 के जायजे के लिए ITRs दाखिल नहीं कराई हैं। महाराष्ट्र में आज ठाणे जिले के समृद्धि एक्सप्रेस वे की तामीर के दौरान एक गिरडर मशीन के गिरने के नतीजे में 15 मजदूर हलाक और 3 दीगर जख्मी हो गए। ये हादसा शाहपुर तहसील में सरलैम्ब गांव के नजदीक सुबह सवेरे पेश आया। NDRF, पुलिस और फायर ब्रिगेड के अमले के साथ मुकामी एजेंसियां राहत और बचाव की कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। भारतीय खलाई तहकीक की तंजीम इसरो ने चंद्रयान 3 स्पेस क्राफ्ट को ट्रांसलूनर मदार में पहुंचा दिया है। कौमी खलाई एजेंसी ने कहा है कि चंद्रयान 3 ने जमीन के इर्द गिर्द मदार के अपने चक्कर पूरे कर लिए हैं और वो अब चांद की तरफ बढ़ रहा है। उसने कहा है कि उसका अगला मिशन चांद पर जाने का होगा। कल यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के आबाई वतन में एक रिहायशी कॉम्प्लेक्स और यूनिवर्सिटी की एक इमारत को रूस के बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया गया जिसमें 6 अफराद हलाक और धमाके के बाद मलबे के नीचे दबने से दीगर 75 अफराद जख्मी हो गए। यूक्रेन के ओहदेदार ने कहा है कि बचाव कारकुन 9 मंजिला रिहायशी इमारत में अपनी कार्रवाई अंजाम दे रहे हैं जिसके एक हिस्से को नुकसान पहुंचा है। दाखिली उमूर के वजीर इहोर क्लिमेंको ने कहा है कि 2 में से एक मिसाइल ने मरकजी शहर
रिहॉन में एक रिहायशी इमारत की चौथी से 9वीं मंजिल के दरमियान के हिस्से को तबाह कर दिया। जेलेंस्की के मुताबिक हलाक होने वालों में एक 10 साल की बच्ची और उसकी मां भी शामिल है। अमरीका ने इंसानी हकूक की हालत पर अपनी तशवीश का इजहार किया है और तालिबान से एक बार फिर अपील की है कि वो खवातीन के रोजगार और सानवी तालीम पर पाबंदियां खत्म करे। कतर में 2 रोजा मुज़ाकरात के बाद अमरीका के दफ्तर खारजा ने इत्तला दी है कि अमरीकी नुमाइंदों ने अफगानिस्तान में तालिबान को मुतला किया है कि वाशिंगटन माशी इस्तेहकाम बरकरार रखने और मनशियात से निमटने के बारे में तकनीकी बातचीत जारी रखने का ख्वाहां है। 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार में लौटने के बाद से किसी भी मुल्क ने उन्हें बाकायदा तस्लीम नहीं किया है। 20 साल की तवील जंग के बाद मुल्क में अफरा तफरी के बाद अमरीकी क़यादत में गैर मुल्की फौजें अफगानिस्तान से निकल गई थीं। भारत के महकमा मौसमियात IMD ने अगले 2 रोज के दौरान मशरक़ी और मशरक़ी वस्ती भारत में बहुत शदीद बारिश के हालात बरकरार रहने की पेशगोई की है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा, गंगा के तराई वाले इलाकों, मगरबी बंगाल, कर्नाटक, झारखंड और सिक्किम में बहुत शदीद बारिश होने का इम्कान है। मौसमियात के दफ्तर ने अगले 5 रोज के दौरान कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भी शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कोंकण और गोवा में भी औसत से शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात ने शिमाल मगरबी भारत में भी दूर दूर तक कहीं हल्की और कहीं औसत बारिश होने की पेशगोई की है, जबकि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, मगरबी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मशरक़ी राजस्थान में कुछ मकामात पर आज मूसलाधार बारिश होने का इम्कान है। इधर मशरक़ी उत्तर प्रदेश में 3 अगस्त तक हल्की से लेकर औसत बारिश होने और दूर दूर तक शदीद बारिश होने का भी इम्कान है। क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का तीसरा एक रोजा बैनुल अक़वामी मैच आज त्रिनिडाद के तरुबा के ब्रायन लारा स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। टेस्ट सीरीज में 1-0 से जीत हासिल करने के बाद भारतीय मर्दों की टीम ने जुमेरात को बारबाडोस के ब्रिजटाउन में किंगस्टन ओवल के मुकाम पर पहला एक रोजा बैनुल अक़वामी मैच आसानी से 5 विकेट से जीत लिया था, लेकिन हफ्ते को इसी मुकाम पर दूसरे एक रोजा मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया था। दोनों टीमें एक रोजा बैनुल अक़वामी मैचों की सीरीज के बाद 5 T20 बैनुल अक़वामी मैच भी खेलेंगी, जो 3 अगस्त से शुरू हो रहा है। चीन में चेंगडू के मुकाम पर आलमी यूनिवर्सिटी खेल मुकाबलों में कल भारतीय निशानेबाजों और तीरंदाजों ने सोने के 4 तमगों समेत 6 तमगे हासिल किए हैं। भारतीय निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, दिव्यांश सिंह पंवर और अर्जुन सिंह बबूता ने मर्दों के 10 मीटर एयर राइफल टीम मुकाबले में चीन के खिलाड़ियों को हराकर सोने के तमगे जीते। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं अर्जुमंद अली खान। शुक्रिया शबाना। आज शाये होने वाले उर्दू के अखबारात ने मुख्तलिफ मौज़ूआत को अव्वलियत के साथ शामिल किया है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की सुर्खी है, पसमानदा अजला को तालीमी तौर पर अपग्रेड किया जाएगा, धर्मेंद्र प्रधान। हिंदुस्तान आलमी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में काबिल एतमाद शराकतदार के तौर पर उभर रहा है, वजीर खारजा। ये सुर्खी है रोजनामा मिलाप की। डॉक्टर एस जयशंकर ने 3 रोजा सेमिकॉन इंडिया के इख्तितामी दिन खिताब में ये बात कही। इसी अखबार की एक और सुर्खी है, हिंद ओमान समंदरी शराकत को फरोग देने के लिए INS विशाखापट्टनम मस्कत पहुंचा। रोजनामा प्रताप ने गांधीनगर में आज G20 एम्पावरमेंट कॉन्फ्रेंस के शुरू होने की खबर को अहमियत के साथ शामिल किया है। इसी अखबार की एक और सुर्खी है, मलावी और भारत को कुदरती आफात से निमटने के लिए इक़दाम मुश्तरक करना चाहिए, ओम बिरला। मलावी की कौमी असेंबली की स्पीकर की क़यादत में भारत के दौरे पर आए वफ्द ने कल पार्लियामेंट का दौरा किया और लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को आज पुणे में लोकमान्य तिलक कौमी अवार्ड अता किया जाएगा। वजीर आजम शहर में मेट्रो ट्रेनों के फेज 1 के 2 कॉरिडोर्स का भी इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम ने 2024 लोकसभा इंतखाबात पर बातचीत के लिए मगरबी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और ब्रिज खित्ते के NDA मेंबरान पार्लियामेंट के साथ मीटिंग की। वजीर दाखिला अमित शाह आज लोकसभा में कौमी राजधानी खित्ता दिल्ली तरमीमी बिल पेश करेंगे। G20 एम्पावर समिट आज गांधीनगर में शुरू होगी और इस
माली साल के लिए अब तक 6 करोड़ 50 लाख से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न्स दाखिल की जा चुकी हैं। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।